अजीजों, मसीह खुदावन यीशु की ज़ाहिरी और शख्सी आमद के मुख्तलिफ दो स्टेप्स हैं। जब हम यीशु मसीह की दोबारा आमद की बात करते हैं तो एक और सच्चाई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि यीशु मसीह की आमद के दो मुख्तलिफ मरहाइल हैं, दो मुख्तलिफ स्टेप्स है। अब याद रखिए, यीशु मसीह की आमद का जो पहला स्टेप है या पहला मरहला है, बाइबल ये कहती है जब वो हवा में आएगा तो उसके ईमानदार लोग जो हैं वो जमीन से उठा लिए जाएंगे और वो हवा में यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप करेंगे। यीशु मसीह की दोबारा आमदे सानी का ये पहला मरहला है, ये पहला स्टेप है जिसमें यीशु मसीह बादलों पर जाहिर होंगे। और इसमें याद रखिएगा, कलीसिया जमीन से उठाई जाएगी और वो बादलों पर यीशु मसीह का इस्तकबाल करेगी। आइए एक वर्ष को पढ़ते हैं, पहला थस्सलुनीकियों 4:16 और उसकी 17, दो वर्सेस को पढ़ेंगे। क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावन का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावन के साथ रहे। अब पहला थस्सलुनीकियों 4:16 और 17 इस बात का सबूत मुहैया करती है कि खुदावन खुद आसमान से ललकारेंगे मुकर्रब फरिश्ते की आवाज में, और खुदा के नरसिंगे के साथ वो उतर आएंगे। और बाइबल कहती है पहले वो जो मसीह में मरे हैं ना, उनका रेजरेक्शन होगा, और फिर वो जो मसीह में जिंदा हैं वो और मरे हुए लोग ये एक साथ मिलकर उठा लिए जाएंगे। अजीजों, याद रखिएगा, यीशु मसीह की आमदे सानी का जो पहला मरहला है वो है रैप्चर का, वो है उसकी खुफिया आमद का। अब इसमें याद रखना, पूरी दुनिया से एक ही दिन में और एक ही पल में लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग गायब हो जाएंगे, और ये गायब होने वाले लोग, उठाए जाने वाले लोग, याद रखना सब के सब कलीसिया के लोग होंगे। अजीजों, रैप्चर वाला जो वाकया है ये यीशु मसीह की आमद के पहले मरहले में होगा, और फिर यीशु मसीह की आमद का दूसरा जो मरहला है, जो दूसरा स्टेप है, वो यीशु मसीह की आमद का जाहिरी मरहला है, जब यीशु मसीह जाहिरी तौर पर जाहिर होंगे। अजीजों, यीशु मसीह की आमद का दूसरा जो मरहला है वो जाहिरी तौर पर जाहिर होने वाला है, और इसमें कहा जाता है यीशु मसीह जमीन पर आएंगे और सब मुकद्दस लोग भी मसीह के साथ होंगे, फरिश्तगान भी मसीह के साथ होंगे। मसीह की आमद का पहला मरहला, उसमें कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी और यीशु मसीह सिर्फ बादलों तक आएंगे, और उसके बाद जब कलीसिया बादलों पर यीशु मसीह के साथ मेल खा जाएगी, मिल लेगी, तो वहीं से आसमान पर उठा लिए जाएंगे। पर जब यीशु मसीह की जाहिरी आमद की बात होती है तो मैंने कहा जाहिरी आमद में यीशु मसीह जमीन पर आएंगे। आइए पढ़िए मत्ती की इंजील 25वां बाब उसकी 31 और उसकी 32, दो वर्सेस को पढ़ेंगे। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। और 32 आयत कहती है, और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। अब याद रखिएगा, ये वाला जो वाक्य है यीशु मसीह की जाहिरी आमद का है, क्योंकि बाइबल साफ कहती है जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा तो सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे। अब याद रखिएगा, इस आमद के फौरन बाद जो है यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही का वक्त शुरू हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह अपनी 1000 साला बादशाही में
अपने जलाली तख्त पर बैठेंगे। और बाइबल ये साफ कह रही है कि जब यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद में आएंगे तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेंगे। और याद रखिएगा, तब बाइबल कहती है कि जिंदा कौमों की अदालत का काम शुरू होगा। अजीजों, ऑलरेडी अदालत के ऊपर कुछ मुख्तलिफ वीडियोस आपको मिलेंगे मेरे चैनल के ऊपर, जिसमें ग्लोरियस थ्रोन के बारे में बात की गई है, जिसमें ग्रेट व्हाइट थ्रोन के बारे में बात की गई है। यानी जलाली तख्त ये यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही में लगेगा। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स आपको मिलेंगे, जिसमें यीशु मसीह के जलाली तख्त पर और फिर उसके अदालती निजाम पर बात की गई है। और याद रखिएगा, फिर बड़े सफेद तख्त पर बात की गई है जो 1000 साला बादशाही के बाद लगेगा। तो अगर आप अदालतों के बारे में दिलचस्पी रखते हो तो ये वीडियोस जो है ना वो आपको सीखने में मदद देंगे। तो जरूर आप इन वीडियोस से अपने नॉलेज को बढ़ाइए। हम यहां ये सीखते हैं कि सब कौमें, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह जलाली तख्त पर बैठेंगे तो सब कौमें यीशु मसीह के सामने हाजिर कर दी जाएंगी। और यहां पर भेड़ों और बकरियों में इम्तियाज किया जाएगा। बकरियों को आग की झील में डाल दिया जाएगा। और याद रखना, यहां से ही आग की झील का काम या उसका किरदार शुरू हो जाएगा। अभी तक बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों और सदाकतों के मुताबिक आग और गंधक की झील में अभी तक कोई नहीं है। सब जितने मरे हैं वो या तो पाताल में हैं या फिर फरदोस में हैं। अब आग की झील का जो किरदार है ना वो यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही से शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त बाइबल कहती है सबसे पहले लोगों को जो डाला जाएगा उनको सबको बकरियां कहा गया है। दाहिनी तरफ वाले सारे भेड़ों से तशबीह रखते हैं और वो सब के सब यीशु मसीह के साथ 1000 साला बादशाही को एंजॉय करेंगे। सो जमीन पर मसीह के आने का खास मुकाम कौन सा होगा? अगर आप जकरिया 14वां बाब उसकी 4 और उसकी 5 इन आयात को पढ़िए जरा, क्या बाइबल कहती है। जकरिया 14वां बाब उसकी 4 और उसकी 5 इन 2 वर्सेस को पढ़िए। उस रोज वो कोए जैतून पर यरूशलेम की मशरिक में वाक़या है खड़ा होगा और कोहे जैतून बीच से फट जाएगा और उसके मशरिक से मगरिब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शमाल को सिरक जाएगा और आधा जनूब को। 5 वर्ष कहती है तुम मेरे पहाड़ों की वादी से होकर भागोगे, क्योंकि पहाड़ों की वादी आजल तक होगी। जिस तरह तुम शाये यहूदा उजिया के अय्याम में जलजले से भागे थे उसी तरह भागोगे, क्योंकि खुदावन मेरा खुदा आएगा सब कुदसी तेरे साथ। अजीजों, खुदावन यीशु मसीह अक्सर पहाड़ों पर जाया करते थे, ये आप अनाजील में पढ़ते हो। और जब वो आसमान पर उठाए जाने को थे तब बाइबल कहती है वो जैतून के पहाड़ पर गए और वहीं से वो ऊपर उठा लिए गए। और जकरिया 14वां चैप्टर इस बात की नबूवत देता है कि यीशु मसीह जब दोबारा जाहिर होंगे तो वो दरअसल उसी जगह पर जहां से वो उठाए गए थे उसी जगह पर यानी कोए जैतून पर ही उतरेंगे। और अजीब वाकया यह है कि जैसे ही यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर उतरेंगे तो वो पहाड़ जो है वो दरमियान से फट जाएगा और दरमियान में एक बड़ी वादी बन जाएगी। उसका एक हिस्सा हमने ये पढ़ा है शमाल को सिरक जाएगा और एक हिस्सा जनूब को सिरक जाएगा। अब ये वाला जो बीच का रास्ता है ना, स्टडी के मुताबिक अजीजों, अगर आप गहरी स्टडी करो ना तो आपको ये जानकारी हासिल होगी कि ये रास्ता जो तैयार किया गया है ना, ये सारा मशरिक के लोगों के लिए तैयार किया गया है ताकि वो उस राह से निकल के वो आगे यरूशलेम तक जा पहुंचे, क्योंकि 1000 साला बादशाही के वक्त में बाइबल मुकद्दस की सदाकतें ये कहती हैं
کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ نکل کر آئیں گے اور کہیں گے آؤ ہم سیون میں جائیں اور یہودیوں کے خدا سے ہم شریعت کی باتیں سنیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ماحول جو ہے آنے والے وقت کے لیے تیار کیا جائے گا، اور زکریا 14:4-5 کے مطابق بائبل کہتی ہے زیتون کے پہاڑ پر اترنے کا بڑا مقصد یہ تھا کہ اس پہاڑ کو راستے میں یا ایک وادی کی شکل میں بدل دیا جائے تاکہ آنے والے وقت میں لوگوں کو مدد دی جائے کہ وہ بھی یروشلم میں پہنچے اور سیون کے خدا سے وہ اس کی صداقتوں اور اس کے کلام کو سنے۔ عزیزو، زکریا کے مطابق سب مقدسین خداون یسوع مسیح کے ساتھ آئیں گے، کیونکہ لکھا ہے سب قدسی تیرے ساتھ آئیں گے۔